2. अहंकार। पठन से पूर्व मनुष्य की लालसा उसकी सबसे बड़ी शत्रु होती है, जिसे वह जीवन के अंतिम क्षण तक छोड़ना नहीं चाहता। बड़ी से बड़ी सत्ता हासिल करने पर भी उसे और की भूख बनी ही रहती है। अपने अहंकार के आगे दूसरों का हित अहित समझना भी मुश्किल होता है। इस पाठ में लेखक ने मानव के अहंकार और लालसा को सही सोच देने की कोशिश की है। स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरी 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महाराजाधिराज हो गए। देश देशांतरों में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई पारावार न था। एक बार वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखेट खेल रहे थे। महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। आखेट की उत्तेजना में वह मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरण का कुछ पता न चला। जंगल की सीमा आ पहुंची और महाराज थककर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा था और उसके चरणों में बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी मानो प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए एक दर्पण हो। दाईं ओर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायंकाल से धुंधले प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थीं। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे कि उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए आ पहुँचे। महाराज स्वयं से बोले, मैं न जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। पास खड़े महामंत्री ने हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज यह प्रदेश हमारी राज्य सीमा से बाहर है। हमारी राजसत्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है जहाँ पर आप खड़े हैं। महाराज ने पूछा, तो क्या यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? आज ही लौटकर सेना को तैयार करो। महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा। मेरे राज्य की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगा। यह निश्चय करके महाराज वहाँ से लौट पड़े। अभी 10 दिन भी न बीत पाए थे कि वहाँ शांत जलराशि, जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे, अब उन्हीं के खून से लाल होने लगी। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों और पत्थरों को भी क्षत विक्षत करने लगी। 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवारों तक जा पहुंची। फिर भी मछुआरों ने हथियार नहीं डाले। बच्चे, बूढ़े, युवा दिन भर लड़ते और रात को मृत संबंधियों की लाशें ठिकाने लगाते। अगले दिन धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते। प्रातः काल का समय था। महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे कि द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक आदमी द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? कोई बूढ़ा आदमी है महाराज। कहता है मरने से पहले महाराज के दर्शन की लालसा लिए चलाया है। एक मंत्री ने कहा, कोई राजदूत होगा। दूसरे मंत्री ने कहा, या छद्म वेश में कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया, उसके पास कोई अस्त्र नहीं है महाराज। वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे बड़ी कठिनाई से खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध पुरुष लंबा मैला सा चोगा पहने अवस्था के बोझ से दबा हुआ अपनी लाठी के सहारे झुककर चलता हुआ महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। क्या है वृद्ध, तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला, महाराज समय तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति के गीतों से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। मैं आपके दर्शनार्थ चला आया हूँ। महाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, शत्रु देश से आए हो? नहीं महाराज, मैं आप ही का राज्य सेवक हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा झोंपड़ा है। तुम क्या चाहते हो वृद्ध? दान दक्षिणा का प्रार्थी हूँ महाराज।
मैं बहुत बूढ़ा हूँ। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सफेद हड्डी का टुकड़ा निकालकर बोला, मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा। नाखून से बड़ी वह हड्डी न थी। उसे देखकर वे अकस्मात हंसने लगे। वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं। इस हड्डी के तुल्य तो रत्ती भर सोना भी ना आएगा वृद्ध। और कुछ मांगो। मेरे लिए आपके हाथ का दिया हुआ कण भर सोना भी निधि के समान होगा महाराज। महाराज ने हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठा बूढ़े की ओर फेंक दी। इनके साथ हड्डी को तोलो वृद्ध। तराजू आया। एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा गया, दूसरे में मुद्राएं। पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा भारी निकला। फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर पलड़े में डाल दी, पर हड्डी का पलड़ा फिर भी भारी निकला। महाराज हैरान हुए। चांदी के थाल में से एक साथ मुट्ठी भर मुद्राएं उठाकर पलड़े में डाल दी और तराजू को अपने हाथ में लेकर स्वयं तोलने लगे। पर पहले की ही तरह हड्डी का पलड़ा अब भी भारी था। सब दरबारी चकित होकर तराजू के पास आ गए। महाराज विस्मय से हड्डी को देख रहे थे। वृद्ध ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूँ। शायद आपके पास इसके बराबर दान करने के लिए सोना नहीं है। महाराज इस अपमान को सहन न कर सके। एक बड़ा तराजू मंगवाया गया और उसके एक पलड़े में तुच्छ सी हड्डी और दूसरे में चमकती मुद्राओं से भरा सारा का सारा थाल उड़ेल दिया गया, पर हड्डी का टुकड़ा फिर भी भारी निकला। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। महाराज उदयगिरी, अपना राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धनराशि तो क्या, संसार भर के राज्यों में इसकी तुलना का सोना न मिल सकेगा। महाराज की सांस फूली हुई थी। नजर उठाकर बोले, क्या कहा वृद्ध? संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा पाएगा। महाराज चुप हो गए और एकटक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे से बोले, क्या बात है वृद्ध? इस हड्डी का क्या भेद है? यह कामना की हड्डी है महाराज। इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। महाराज विचलित हो उठे और चुपचाप शिविर के बाहर निकलकर झील के सामने आ खड़े हुए। बाणों की वर्षा अब भी उसी वेग से चल रही थी और झील का पानी अब भी लाल हो रहा था। झील के सामने खड़े महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखते, कभी झील के रक्त रंजित पानी को। दूसरे दिन प्रातः जब दुंदुभी बजने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही हैं और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे लौटने लगे हैं। लेखक भीष्म साहनी।